अखंड राजपूताना सेवा संघ के महाराष्ट्र एवं मुंबई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। संगठन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुंबई अंधेरीपुर स्थित कुमुदा हॉल के प्रांगण में शनिवार 30 मार्च 2024 की शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश की अध्यक्षता में महाराष्ट्र एवं मुंबई में सभी प्रमुख पदाधिकारी गण बैठक में उपस्थिति दर्ज कराए और एकमत से बैठक में लिए गए निर्णय को स्वीकार करके जमीनी स्तर से कार्य करने के लिए शपथ ग्रहण किए। बैठक में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की बिलासपुर महिला अध्यक्षा श्रीमती सुलेखा सिंह के आकस्मिक निधन, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर विनोद सिंह की धर्मपत्नी के निधन, उत्तर पश्चिम जिलाध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश प्रताप सिंह के ज्येष्ठ भ्राता ठाकुर ओम प्रकाश सिंह के निधन, राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं बिहार प्रदेश सह प्रभारी ठाकुर अनिल सिंह के सुपुत्र के निधन, समस्त भारत भर के परिवारों में दिवंगत हुए परिजनों के प्रति शोक व्यक्त करने के साथ ही उनकी आत्मा को शांति प्राप्त है उसके लिए मौन रखा गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम को राष्ट्रीय संगठन सचिव वीरांगना ज्योति प्रकाश सिंह ने मंच का संचालन किया और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रामविलास सिंह ने सभी का स्वागत किया और मंचासीन संरक्षक ठाकुर चित्रसेन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रामनवल सिंह, प्रदेश महिला अध्यक्षा वीरांगना कुमकुम देवेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश, राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव बलवंत सिंह, रमाकांत सिंह रहे की उपस्थिति में नवनियुक्त राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय सचिव आर्थिक महेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता कमलेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार शाही ने पद और गोपनीयता का शपथ ग्रहण किए, जिसके उपरांत समस्त उपस्थिति पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर संगठन को मजबूत करने के लिए ईश्वर शपथ ग्रहण किए। मीरा रोड अध्यक्ष के पद पर एडवोकेट बीके सिंह, ट्रेड हाउस अध्यक्ष के लिए राजपूत सिंह राजकुमार सिंह के नाम पर सहमति बनी और सार्वजनिक घोषणा किया गया। पूर्व वैज्ञानिक बीरबल सिंह, उद्योगपति दीपक रहनाथ सिंह, कांग्रेस युवा नेता बलदेव सिंह, भाजपा युवा नेता पंकज सिंह, कांग्रेस युवा नेता मुन्ना सिंह, उद्योगपति संजय सिंह, वीरांगना प्रतिभा सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपूतों ने संगठन में प्रवेश किया। मुंबई भाजपा प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह, उद्योगपति शैलेंद्र सिंह मुन्ना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मुंबई संरक्षक जयप्रकाश सिंह, अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह, भाजपा नेता प्रहलाद सिंह शुभकामना देने के साथ ही संगठन के कार्य की भूरी प्रशंसा किए। मुंबई महासचिव मनीष सिंह के नेतृत्व में मुंबई उपाध्यक्ष सूर्यकांत सिंह, अजीत नंदलाल सिंह, भाजपा युवा नेता, संगठन महासचिव आनंद प्रकाश सिंह, सचिव अमित सिंह, ब्रिजेश सिंह ने सभी आगंतुकों एवं संरक्षक चित्रसेन सिंह जन्मदिवस पर केक कटिंग के लिए यथोचित व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई। मेरा भाईंदर टीम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, महासचिव नितेश सिंह एवं प्रभारी प्रकाश सिंह ने किया और युवा अध्यक्ष राजेश सिंह सोमवंशी, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, अमित सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विनय सिंह इत्यादि ने उपस्थित रहकर अपनी बात रखी। थाने अध्यक्ष ठाकुर मृत्युंजय शाही ने विश्वास दिलाया है कि थाने में एक मजबूत टीम बहुत जल्द तैयार कर लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्षा ने महिला विभाग को मजबूत करने के लिए कटिबद्धता व्यक्त करते हुए विदर्भ में मजबूत टीम बनी है ये सभी समक्ष प्रेषित किया। कोंकण महिला अध्यक्षा संगीता सिंह राठौड़ ने लगातार किए जा रहे तीज कार्यक्रम को इस वर्ष मीरा रोड महिला सशक्तिकरण के तहत मनाने का संकल्प लिया है। उत्तर मुंबई अध्यक्ष नरसिंह एन सिंह, महासचिव शैलेंद्र सिंह, सचिव पवन सिंह के साथ सहभागिता किए और अपने जिले में टीम बनाने पर कार्य चल रहा है ये सभी के संज्ञान में लाया। दक्षिण मुंबई युवा अध्यक्ष राहुल सिंह सहित नवयुवकों टीम जमीन पर युवाओं को जोड़ने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष रामनवल सिंह ने विश्वास दिलाया है कि 2 महीने में MMRDA रीजन में सभी पदाधिकारियों से बैठक करके संगठन को सुव्यवस्थित एवं संगठित करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जल्द ही प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। मुंबई अध्यक्ष रामविलास सिंह ने अपने कार्यों का उल्लेख करने के साथ ही भविष्य योजनाएं प्रेषित करते हुए आदर्श टीम बनाने का संकल्प लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का गठन करेंगे यह विश्वास दिलाया है। भविष्य में सभी कार्य संगठन के प्लेटफॉर्म से करेंगे और उसका विवरण राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक भेजकर वार्षिक रिपोर्ट में सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय संरक्षक चित्रसेन सिंह ने अपने संबोधन में संगठन के कार्य पर संतोष तो प्रकट किया परंतु और सक्रियता से कार्य करने का सलाह भी दिया। नया चांदी है पुराना सोना है का उदाहरण देते हुए सभी को साथ लेकर चलने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्य से अति प्रसन्न होकर कहा, एक सामान्य व्यक्ति ने असामान्य तरह से परिश्रम करके देश की अग्रणी संस्था खड़ा कर दिया जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिला की उपस्थिति को प्रोत्साहित करके और भी सहभागिता बढ़ाने पर जोर देते हुए खुद सहभागिता का विश्वास दिलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्थानीय लोकसभा शिवसेना यूटी प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर एवं नगर सेवक प्रमोद सावंत का परंपरा के तहत स्वागत एवं सम्मान किया। 3 घंटे चले मैराथन चर्चा में लाए गए सभी विषय को एक एक कर प्रत्युत्तर देते पदाधिकारियों को देश में राजपूत संगठन के शून्य की स्थिति का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किए और उत्कृष्ट प्रतिभाशाली युवा के साथ आदर्श संगठन खड़ा हो उसका संकल्प दिलाया।
राजनीतिक दृष्टिकोण पर स्पष्ट राय रखते हुए पार्टी के स्थान पर व्यक्ति का चुनाव करने की बात रखी और बौद्धिक राजनीति करने के निर्णय पर मुहर लगाई। सेवा को सर्वोपरि रखते हुए संज्ञान लाए गए बिहार की बेटी की वैवाहिक जिम्मेदारी लेते संगठन के माध्यम फरीदाबाद में उसकी शादी का खर्च उठाने पर सहमति व्यक्त किया। अखंड राजपूताना सेवा संघ के बिजनेस फोरम पर 31 अगस्त को कटक में होने वाले बिजनेस समिट की जिम्मेदारी मुंबई टीम को सुपुर्द करते हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आयोजक राष्ट्रीय सचिव आर्थिक महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी का आभार प्रकट करते भविष्य में अपनी सहभागिता का संकल्प दोहराया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। आज अखंड राजपूताना सेवा संघ, जो कि क्षत्रिय समुदाय की पैन इंडिया एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्था है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी और मुंबई प्रदेश तथा समीपवर्ती जो भी स्टेट और रीजनल यूनिट्स हैं, उनके पदाधिकारियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग है। और यहाँ से हम कुछ हमारे पूर्ववर्ती बैठकों में और हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, उनका सम्मान है। उनके कार्य क्षेत्र के बंटवारा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों पे भी बातचीत करनी है और संस्था के एक संक्षिप्त पुनरावलोकन है, जहां से हम अपने संस्थागत कार्यक्रम की गतिशीलता को और आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसको और ज़्यादा कल्याणकारी रूप में किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में समुदाय और समाज अखंड राजपूताना सेवा संघ के तरफ बहुत ही आशाजनक और एक उत्साही और उमंगी दृष्टिकोण से देखता है। तो वैसे में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये दायित्व बन जाता है कि अपने राजकीय और क्षेत्रीय इकाइयों में अपने पूर्णतः जो भी हमारे संवैधानिक आदर्श हैं और जो हमारे बाइलॉज हैं, उसके अनुसार हम कितनी बड़े स्तर पे सेवाओं को प्रदान कर सकें, जन जागृति कर सकते हैं, एकता का स्वरूप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों से मीटिंग है, जहां से हम आज एक निर्णायक भूमिका भविष्य के लिए करेंगे। सिंह जी को मैं इस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 और ऐसे ही 100वां बर्थडे भी हम लोग आपके साथ मनाएंगे। अखंड राजपूताना सेवा संघ के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। आपका जो एक उद्देश्य है वो मुझे अच्छा लगा कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं और यही संदेश लेके हम सबको आगे जाना चाहिए, ऐसे एक युवा के नाते मुझे भी लगता है। राजनीति 5 साल में 25 दिन की होनी चाहिए, जो हम लोग प्रचार करते हैं तभी, और उसके बाद में हम सब हिंदुस्तानी। आपको सबको मैं बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपको थैंक्स भी बोलता हूँ कि आप सबने मुझे आपके परिवार में बुलाया, मेरा आदर सत्कार किया। ऐसा ही हमारा जो स्नेह है वो बढ़ता रहे और आपका जो भी काम रहेगा इस संगठन के लिए या आपके संगठन के माध्यम से जो भी आपका काम रहेगा, मैं एज ए इंडिविजुअल अमूल कीर्तिकर मेरा झंडा बाहर रख के मैं आपके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। लेकिन आज इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग के बीच में आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आरपी सिंह जी, रामनवल सिंह जी का, ये हर साल आते हैं, लेकिन इस साल कुछ घटना इनके दोस्त के बीच में हो गई थी। अमूल जी को मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ क्योंकि इनसे बड़ा इनके पिताजी मेरे मित्र रहे हैं और आए हमारे बीच में, आपकी आए, हम लोग स्वागत करेंगे, एमपी बनकर आए हम लोग स्वागत करेंगे और आप सबको धन्यवाद कि इतना
हमारे बीच में रहे, हम लोगों को आशीर्वाद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं रामविलास सिंह, अखंड राजपूताना सेवा संघ मुंबई अध्यक्ष। आज हम सभी यहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था पूरे पैन इंडिया लेवल पे काम कर रही है क्षत्रियों के विकास के लिए, और उनके कार्यों में किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं उस हर कोशिश को हम करने जा रहे हैं। हमारी संस्था मुंबई में बहुत बेहतर काम कर रही है, पूरे इंडिया में बेहतर काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि और से और लोगों को जोड़ा जाए। इसके लिए आज हम यहाँ पे अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी करेंगे और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय पटल पे और मजबूत होकर उभरेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष संगठन से जुड़ी हुई हूँ और संगठन जैसा हमारा बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। मैं लोगों से उम्मीद करती हूँ कि सब लोग आगे आएँ और समाज से जुड़ने का प्रयास करें। समाज में जैसे दूसरे लोग के संगठन काफ़ी अच्छे चलते हैं, राजपूत समाज हमारा थोड़ा इससे पीछे रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग आएँ और आज हमारी कार्यकारिणी की जो बैठक की गई है इसमें भी मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे पुरुष सदस्य हैं संगठन के, वो भी अपनी घर की महिलाओं को आगे बढ़ाएं और हमारे संगठन से जुड़ने का प्रयास करें। संगठन हमारा हर क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारा कुछ किसी को हेल्प करने का हो मानवीय मूल्यों पर। तो हम हर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तरह हमारे हर साल में अधिवेशन भी होते रहते हैं। हरिद्वार में हुआ, लखनऊ में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सब लोगों से प्रयास करते हैं कि सब हमसे जुड़ें और आगे बढ़ें। अखंड राजपूताना सेवा संघ मैं 2017 से मैं इसमें ज्वाइन हुआ हूँ और इस संस्था को मैं देख रहा हूँ समाज की सेवा के लिए एक दूसरे राजपूत बंधुओं को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने 2-3 बिजनेस समिट किए जिसमें हमने युवा राजपूतों को जोड़ा और उनके बिजनेस के लिए मार्गदर्शन किया। हमारे उद्योगपति उन लोगों को जो हमने बुलाया था उसमें उन्होंने मार्गदर्शन किया और कई हमारे युवा इसमें उद्योग के शुरू भी कर चुके हैं हम लोगों के माध्यम से। और ये जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के बारे में भी हम लोग हमेशा आपस में चर्चा करते हैं कि जो समाज की कुरीति चल रही है, दहेज प्रथा हुआ, ये हुआ, इसमें शादी विवाह का भी हम लोग ने बनाया है मंच। उस शादी विवाह के मंच से हम लोग ये कर रहे हैं कि राजपूत लड़के और लड़कियों का अब हमारे मंच के द्वारा ये शादी विवाह हो और सामाजिक कार्य भी हम लोग अपना करते हैं। जो मीटिंग बुलाई गई है मुंबई तो महाराष्ट्र के पदाधिकारियों की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये बुलाई गई है, इसमें आज संगठन के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। कैसे हम अपने संगठन को अच्छे ढंग से चलाएं और इस संगठन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, हम उसको कैसे प्राप्त करें, इन सब चीज़ों के लिए आज हमारे अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई है। के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस अखंड राजपूताना सेवा संघ को अच्छा बढ़ावा दे और देश विदेश तक इसको फैलाए और राष्ट्रीय स्तर पर तक ये कार्यक्रम हो रहा है। ये धन्यवाद। की मीटिंग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह जी ने बुलाई है, इसका मेन उद्देश्य है कि संगठन के बारे में चर्चा करना और संगठन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए विस्तार से चर्चा करना और इसको संगठन को कैसे और आगे ले जाया जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिभा रविंद्र सिंह राणा, नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। आज अखंड राजपूताना समाज की जो महा मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। सभी क्षत्रियों राजपूतों का सम्मानपूर्वक सम्मान किया गया। आगे बढ़ने की चाह में हर नारी शक्ति को आगे आना चाहिए, इसके लिए परिभाषित किया और हमारे समाज के प्रत्येक महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को आगे आना चाहिए। क्षत्रिय समाज बहुत पिछड़ चुका है। हमारा क्षत्रिय समाज, इस समाज को आगे लाने की ज़रूरत है क्योंकि ऐतिहासिक राजपूत क्षत्रिय जो है वो आज छुप गया है, वो कहीं नज़र नहीं आता। इसीलिए हमने अखंड राजपूताना सेवा संघ द्वारा एक वर्किंग कमेटी आज रखी जिसमें हमारे आरपी सिंह दुर्ग जी, इन्होंने अच्छा सोशल कार्य किया है और इनके सभी लोगों ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की हमारी जो मीटिंग थी अखंड राजपूताना सेवा संघ की, ये मीटिंग बेसिकली कार्यकारिणी की एक मीटिंग थी। इसमें सभी हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी आए थे और किस तरह से हमारा अगला साल जाएगा और किस तरह के प्रोग्राम करना है, ये क्षत्रिय समाज को किस तरह से ऊपर ले जाना है, कहाँ सहयोग के लिए किस तरह से फंड जमा करना है, आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए और किस तरह से हम समाज को एक अलग दिशा दे सकते हैं, उस सभी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने के लिए आज की ये जो सभा थी, मीटिंग थी, वो की गई थी और ये काफ़ी सफल रहा। हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किए और एक अच्छा संदेश गया है लोगों में और इस तरह फिर हम अभी इस पर मंथन करेंगे और अभी छोटे छोटे हमारे समूह में जिला की टीम, प्रदेश की टीम और राष्ट्रीय टीम, गांव की टीम, जो भी राजपूताना सेवा संघ की जो टीमें हैं वो अलग अलग स्तर पे अपने कार्यक्रम को अंजाम देंगी। राजपूताना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने कार्यकारिणी लोगों की बैठक यहाँ इकट्ठा किए थे। हम लोग उसमें बड़े ही सहभागिता हम लोगों की रही और हमारा यही अगला कार्यक्रम है, जो भी प्रोग्राम होगा हम लोग एकजुट के काम करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। हमारी मीटिंग अखंड राजपूताना जो विगत वर्षों से काम कर रही है, ये इसी तरह की मीटिंग हमेशा होती रहती है, लेकिन आज जो मीटिंग हुई थोड़ा अलग, क्योंकि आगे हमको 2 बड़े कार्यक्रम करने हैं, तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी उसके लिए भी तैयारी चल रही है। मुंबई, मीरा भाईंदर, थाना, ये तीनों मिल के इन्होंने टीम का ये कार्यक्रम हुआ था, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे जो बड़े भाई आरपी सिंह जी जो पूरे के पूरे समाज को इकट्ठा करके चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। जो मीटिंग हुई है अखंड राजपूताना की, तो इसमें एक संदेश दिया गया है कि बाकी जितने भी संगठन हैं वो एक सीमित दायरे में रह गए। हमारा संगठन जो है पूरे देश में अभी विस्तार हो रहा है और आगे भी इसको अलग तरीके से विस्तार करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी और देखा भी गया कि काफ़ी लोग इसमें सक्रिय रूप से इस मीटिंग में अपनी बातों को साझा किए और आगे इसी तरह निरंतर हमारी संस्था बढ़ते रहे, इसके लिए मैं सभी से प्रतिबद्ध हूँ और आगे भी इस संस्था में हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ आके हमें बहुत बड़ा सीख मिला है कि हम लोग ये जो हम यहाँ सीख के जा रहे हैं, इसे हम जा कर के अपने देश में जहाँ हम रहते हैं हॉलैंड में, वहाँ जाए के ऐसा संस्था हम भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि ये मैंने देखा बहुत बढ़िया है। ये गरीब और कमज़ोर जो लोग के कम पैसा है, तो वो कैसे अपना ज़िंदगी में उसके ज़िंदगी में हम लोग परिवर्तन ला सकेला और उसके ज़िंदगी में कैसे कि हम लोग उसके मदद कर सकेला, वही सीख मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और जा कर के वहाँ हम भी कोशिश करेंगे एक संस्था बनाने के लिए। और संस्था में ऐसे है कि हम लोग के सब कुछ वहाँ है। हम लोग के अपना रेडियो चैनल है जहाँ भाई रमाकांत आए और रेडियो प्रोग्राम भी देते हैं। हर 1-2-3 हफ्ता पे मेरा इंटरव्यू होता है इससे। और हम बड़े भाई के बड़ा हॉल है रोटरडाम में, तो वहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ भाई से बात करके कि देख ऐसा चीज़ बनाई कि जिसमें जनता की मदद हो सके, तो वही सीख ले करके हम जा रहे हैं। राजपूताना के प्लेटफॉर्म पे हम सब क्षत्रिय कार्यकारिणी की मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं। हमारे दाईं तरफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मुंबई अध्यक्ष श्री अमर बहादुर सिंह जी। मैं आरपी सिंह को साधुवाद दूंगा कि बहुत जल्दी उन्होंने पूरे भारत में उन्होंने बताया कि अभी 14 प्रदेशों में मेरी संस्था बन चुकी है। पूरे भारत में संस्था का विस्तार किया आरपी सिंह और समय समय पर लोगों के लिए इकट्ठा किया राजपूतों को। राजपूत कम ऐसी है जिसको इकट्ठा करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन उन्होंने वो किया, साहस किया। संस्था इनकी बहुत अच्छी प्रगतिशील है और आगे इसी तरह बढ़ती रहे और समाज को जोड़ती रहे और साथ ही साथ
समाज में जो गिरा हुआ है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उनकी सहायता का भी कार्यक्रम इस संस्था में रखा गया है और आगे भी इस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद। बाबू आरपी सिंह हैं, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जो संगठन आप चला रहे हैं, अगर ऐसे आप चलाते रहेंगे, सबसे गर्व की बात है कि हम जो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज को आपने एकजुट करने का प्रयास किया है और पूरे मीरा भाईंदर या क्या मुंबई सबर्मन में एक दूसरे से लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरपी सिंह जी की है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वो कम है। और आज का जो आपका कार्यक्रम है वो बहुत बेहतरीन रहा है। खाने पीने का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। आपने हमारे बलवंत भैया के माध्यम से बलवंधर हैं, अब चाहे जो पद पे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आज जुड़ा हूँ। आप लोगों को जो प्यार और आशीर्वाद से जो आपने हमको दिया है, जो भार दिया है, उसको निभाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूँगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हमारा ये समाज, हमारा ये संगठन आगे चलता रहे, जिससे हम क्षत्रिय समाज का एक तरह से कल्याण होगा भी, अगर सब लोग निस्वार्थ भाव से ऐसे लगे रहेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। अखंड राजपूताना सेवा संघ महाराष्ट्र और मुंबई दोनों प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें हमारे कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी, प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बहुत कम देखने को मिलता है जो सामाजिक संगठन के इस तरह से आपसी चर्चा के लिए कार्यकारिणी की बैठक होती है, लेकिन आज हमारे 4 राष्ट्रीय पदाधिकारी घोषित किए गए, उनका शपथ ग्रहण था। मैं उन सभी चारों को, डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह जी को, महेंद्र प्रताप सिंह जी को, कमलेश प्रताप सिंह जी को और अजय कुमार सिंह जी को मेरी शुभकामना देता हूं, मेरी शुभेच्छा देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके आने से हमारा संगठन और मजबूत हुआ है, हमारी राष्ट्रीय टीम और मजबूत हुई है। मुंबई अध्यक्ष ने जिस तरह का विश्वास लोगों के बीच में पैदा किया है, उससे हम लोगों का हौसला अफजाई हुआ है। अगर हमारी मुंबई टीम मुंबई में अगर पूरी सक्रियता से उतरती है तो हमारे पास समय बचेगा, हम संगठन को किसी और प्रदेश में इसका विस्तार करेंगे। हमारे संगठनों में जो सबसे बड़ा एक होता है अर्थ का, आज हमारे जो राष्ट्रीय सचिव महेंद्र प्रताप सिंह, जिनको आर्थिक जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने ये साबित किया है कि संगठन को अर्थ में कभी किसी भी तरह की कमी नहीं होने पाई। मैं हमारे राष्ट्रीय सचिव बलवंत सिंह जी का, रमाकांत सिंह जी का, इसमें जो भूमिका आज उन्होंने निभाई, जो उनकी अभी तक संरचना में जो उनकी सहभागिता रही है वो अतुलनीय रही है। राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिंह जी भी थे, किसी व्यक्तिगत कारण से उनको जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो अपना विश्वास व्यक्त किया वो भी एक हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन की चीज़ें हैं। महाराष्ट्र अध्यक्ष ने, रामनवल सिंह ने लंबे अंतराल के बाद एक अच्छी बैठक अपने कार्यकारिणी के साथ की है, उसके लिए भी उनको भी हम शुभकामना देते हैं। हमारी राष्ट्रीय महिला संगठन सचिव और महिला प्रमुख ज्योति सिंह ने जिस तरह से आज का संचालन किया, एक एक विषय को जिस तत्परता से और जिस सक्षमता से रखा और उसमें सभी का प्रत्युत्तर हासिल किया, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जो विश्वास दिलाया हम लोगों को, आने वाले समय में अखंड राजपूताना सेवा संघ एक बहुमुखी विकास में दिखाई देगा, ऐसा आज मुझे संगीता सिंह की उपस्थिति और भी हमारी जो महिला वीरांगनाएं थी उनकी उपस्थिति से हम लोगों को एक विश्वास हासिल हुआ है। अखंड राजपूताना सेवा संघ आज इस मंच से फरीदाबाद की एक बेटी है, उसकी वैवाहिक जिम्मेदारी हासिल किया, उसके लिए लोगों ने अपनी अपनी सहभागिता की है। सभी सहभागिता करने वाले हमारे भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अभी नहीं किया है, उन्होंने विश्वास दिलाया है, उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि अपने विश्वास को पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोगों का कार्य यही है।
आज एक सबसे अतुलनीय काम हुआ। मुख्यतः अच्छे संगठनों में हमेशा बड़ी पृष्ठभूमि के लोगों को सम्मानित किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, लेकिन एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो बाराबंकी का हमारे परिवार का है, वो यहाँ पे आया और उसका जिस तरह से हमारी कार्यकारिणी ने स्वागत किया, सम्मान किया, वो हमारी संवेदनशीलता को स्थापित करते हैं। हम यही कहेंगे 31 अगस्त को अखंड राजपूताना सेवा संघ का बिजनेस समिट जो है वो उड़ीसा के कटक में होने जा रहा है। सभी लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए विश्वास दिलाया है। हमारे संगठन में कुछ नए पदाधिकारी भी आए हैं, उनकी कुछ नई जिम्मेदारी भी बनी है। मीरा रोड शाखा में 2 नई जिम्मेदारी तय की गई है, जिसमें एक एडवोकेट बीके सिंह जी को मीरा रोड का शाखा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार सिंह राजपूत थे, उनको जो है अखंड राजपूताना ट्रेड हाउस का वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से कई चर्चाएं हुई हैं और कई तरह के और बातें हुई हैं जो संगठन को अगर पूरी क्षमता के साथ हम लोगों ने प्रयोग किया, मुझे विश्वास है कि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बनाने में सफल होंगे। हमारे आज इस प्रांगण में, इस बैठक में यहाँ के स्थानीय शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर जी आए, उनका भी लोगों ने हृदय से स्वागत किया और उनका भी सम्मान किया। उन्होंने भी हमारे समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, अपनी उपस्थिति के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया है। समाज ने तय किया है हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे जो हमारे साथी होंगे, जो हमें जानते हैं, हमारे समाज से हैं, हमारे साथ खड़े रहने का हमें विश्वास दिलाएंगे। क्योंकि व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना अच्छा लगता है जो उसको जानता है, जो उसको समझता है। यह सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन में अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, अलग अलग वक्ता मानसिकता के लोग रहते हैं। सबको समाहित करके एक मजबूत संगठन बनाया जाए, देश में एक अलग पहचान बनाया जाए, इसका पूरा प्रयास किया गया है। और मुंबई में बहुत जल्दी, बहुत सक्षमता से हम लोग और अच्छे से दिखाई देंगे। मुझे अच्छा लगा, मित्रवत निमंत्रण में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित रहे। उनके अध्यक्ष ठाकुर अमर बहादुर सिंह रहे, उनके संरक्षक ठाकुर जयप्रकाश सिंह बब्बन सिंह रहे, रवि सिंह रहे, और भी साथी आए। ये एक मित्रवत जो संबंध बन रहा है, ये संगठनों के उद्देश्य की एक बड़ी पूर्ति करेगा। हम लोग अलग अलग संगठन के पदाधिकारी हो सकते हैं, अलग अलग संगठन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हमारी आपसी सौहार्दपन, आपसी सामंजस्य और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलने की जो क्षमता है, इसको विकसित करने का जो हम लोगों का प्रयास है, कल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया, आज अखंड राजपूताना सेवा संघ ने किया। मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में और ऐसे संगठन हैं जो इस चीज़ को करेंगे। मैं सभी को आने वाले जो होली गई उसकी मैं सभी को शुभकामना देता हूं। आने वाले नवरात्र की मां जगदम्बा का निवास हम लोगों के परिवार में होने जा रहा है। हम उसके वंशज हैं, उनकी हम पर कृपा बनी रहे। ये मैं अपने समस्त क्षत्रिय कुल वंश का अच्छा सा स्वास्थ्य रहे, अच्छा सा समृद्धि उनको प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना माता रानी से करने के साथ ही आप सभी लोगों को, आए हुए हमारे सभी भाइयों को, सभी वीरांगनाओं को, सभी युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और विश्वास प्रकट करता हूं हम लोग सदैव जीवन पर्यंत और जीवन के उपरांत भी इस तरह से एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़कर चलते रहेंगे। परिवार है, परिवार का एक जितना विकास होता है उतना परिवार के नेतृत्व करने वालों को खुशी होती है। उसी में मैं भी एक समाहित हूँ। जो आज का माहौल रहा, जो आज का विश्वास रहा, जो आज का उपस्थिति रही, उससे हम सब लोग भाव विभोर हैं और मुझे विश्वास है ये कड़ियाँ बनती रहेंगी और बड़ी होंगी। और राजस्थान में
9वें अधिवेशन में हम लोग राजस्थान में मिलेंगे दिसंबर में, अगस्त में उड़ीसा में मिलेंगे। तो व्यवस्थाएं ऐसे चलते रहेंगी। हम समाज का नेतृत्व करते थे, समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते रहेंगे, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजपूताना।